भैया बताएंगे इस स्तंभ के बारे में। पूरे किले के ऊपर ये विजय स्तंभ आज भी सलामत है, बाकी पूरा किला खंडित है। ये टावर सलामत होने के दो कारण हैं। एक तो ये अलाउद्दीन खिलजी का अटैक में था, उसके अलावा ये अल्लाह का नाम लिखा हुआ, इसलिए किसी मुगल ने इस पर हमला नहीं करा। अच्छा, ये टावर 1448 के अंदर बना था, 1448 के अंदर महाराणा कुंभा ने बनवाया था। उन्होंने दो स्टेट पर लड़ाई करी थी, मालवा और गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद के अहमद शाह को हराया था, मालवा के महमूद खिलजी को हराया था। दोनों से लड़ाई करी थी, लड़ाई में विजय प्राप्त करी, तो उसी जीत और विजय की खुशी में इसको बनाया था। इसको नाम दिया उन्होंने विजय स्तंभ। इस टावर को उस जमाने के अंदर बनने को 10 साल लगे थे। उस टाइम पर 90 लाख रुपये इसके अंदर खर्चा आया था। उस जमाने में 90 लाख रुपये खर्चा आया था। इसकी हाइट है 122 फीट, 9 मंजिल है, 157 इसमें सीढ़ी बना हुआ जो पूरा राउंड करके टॉप तक लेके जाता है। टावर के अंदर बार देखिए काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी हुई है, लेकिन हर मूर्ति पर गौर करोगे तो हर मूर्ति खंडित है, जैसे किसी का मुंह, किसी का पैर, किसी का हाथ टूटा हुआ। टावर आज भी सलामत है, क्योंकि महाराणा कुंभा ने जब इसको बनाया था तो इसके अंदर चारों धर्म के भगवान के नाम लिखे, तो उन्होंने क्या कि अल्लाह का भी नाम लिखा था। इसकी हर मंजिल में उर्दू भाषा में बड़े से पत्थर पर अल्लाह लिखा हुआ। उसके अलावा हिंदू समाज के 36-33 करोड़ जो देवी देवता होते हैं वो सारे इसमें समाये हुए हैं। टावर के अंदर सारे देवी देवता समा हुए, चारों धर्म के भगवान के नाम लिखे हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि उर्दू भाषा में अल्लाह देख के किसी मुस्लिम ने इसके ऊपर हमला नहीं किया, इसकी मीनार को सलामत छोड़ दी, लेकिन इसकी आर्किटेक्चर सारी खराब कर दी, जैसे मूर्तियाँ वगैरह सब नष्ट कर दी। टावर आज भी सलामत है। आपने जौहर स्थल के बारे में सुना होगा, तो वो जौहर स्थल भी यहीं बना हुआ। अब उसके लिए थोड़ा इधर आइए, आप आगे चलना पड़ेगा। देखो काले पड़ जाए तू। देखिए ये सामने जो गार्डन आप देख रहे हैं, आज के 100 साल पहले यहाँ गार्डन नहीं होता था। 100 साल पहले 70 फीट ऊंडा टैंक होता था, जिसको अग्नि टैंक बोलते थे। यहाँ पे क्या 100 साल पहले की गवर्नमेंट ने रिसर्च करा, उनको पता चला कि ये जौहर स्थल है, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ की हड्डियाँ बरामद हुई थी और ज्वेलरी बरामद हुई थी। तो 100 साल पहले की गवर्नमेंट ने इसको जौहर स्थल घोषित किया। उसके बाद 60 साल पहले की गवर्नमेंट ने इसमें मिट्टी डाल के इसको भर दिया, क्योंकि इसमें बरसाती पानी इकट्ठा होता था। लोग इसको अग्नि टैंक कम समझते थे, पानी का टैंक ज़्यादा समझते थे। उसके बाद इसको भर के 60 साल पहले और इसके ऊपर एक छोटा सा हवन टैंक बना गया, क्योंकि इनकी पीढ़ी जिंदा असर आ गई। उदयपुर में जो राजा रहता ना, वो लक्षराज, वो यहाँ का वारिस है। तो वो क्या करता है, हाँ, साल में एक बार यहाँ पर हवन करने आते हैं। इनकी पूरी फैमिली आती है यहाँ पर हवन करती है, क्योंकि यहाँ पे 33,000 रानियाँ जिंदा जल के मरी, तो उनकी पीढ़ी आज भी हवन करने आती है। श्रद्धांजलि हवन, आत्मा शांति का हवन, तो वो साल में एक बार होता है। यहाँ पर वो छोटा सा टैंक दिख रहा है, यहाँ पर हवन करते हैं। और वो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ सब नीचे जौहर स्थल। तो ये जौहर स्थल का पिक्चर आपने देखी पद्मा की लास्ट वाला सीन देखा, दीपिका पादुकोण गेट से गुजरते हैं, आँख में जंप कर जाती है, तो वो पिक्चर में तो सेट लगाया था। ये ओरिजिनल जगह जो आप आज देख रहे हैं, पिक्चर पे क्या विरोध चला था ना, आपकी 24 साल में विरोध किया, तो फिर इस पिक्चर की कोई शूटिंग नहीं हुई थी, तो वो पूरी पिक्चर सेट पे थी, वो पूरा सेट था। ये आज ओरिजिनल देख रहे हो आप। तो यहाँ पे रानी पद्मावती ने जोहर किया था सबसे पहला जोहर 1303 के अंदर, जब अलाउद्दीन ने अटैक किया था तब रानी ने जोहर किया था। पहला जोहर 16,000 लेडीज़ के साथ, सेकंड जोहर हुआ था वापस 1535 में रानी कर्णावती का 13,000 लेडीज़ के साथ, लास्ट जोहर हुआ था 1568 के अंदर रानी फूल कवर का 7,000 लेडीज़ के साथ। तो यहाँ पे 3 जोहर हुए, जिसमें से एक आपको दिखाया पद्मावती मूवी में, वो तो एक छोटा सा किस्सा दिखाया। पद्मावती नाम से पद्मिनी था, उसका नाम पद्मिनी था, वो तो मूवी पे विरोध हुआ था ना, फिर उसका पद्मावती कर दिया, पिक्चर में पद्मावती कर दिया। ये सर नीचे सारे मंदिर है, मैंने आपको बताया इस पूरी किले में 113 मंदिर है। इस एरिया में कम से कम 8-10 मंदिर बने हुए, लेकिन सारे खंडित पड़े हुए हैं। इसलिए इतना मंदिर इसलिए है, ये सारे भगवान शिव के मंदिर है, क्योंकि इस जमाने में इधर शमशान होता था, यहीं पर रानियाँ जलती, यहीं पर कोई मरता तो उसकी चीता भी जलती। तो हिंदू समाज में शमशान में सबसे ज़्यादा पूजा करते भगवान शिव की। तो यहाँ पे सारे शिवलिंग के मंदिर थे, लेकिन सब नष्ट करे हुए। जैसे ये ऊपर वाला भी मंदिर था, वो 2 भी मंदिर है, ये सारे मंदिर है। खाली ये चबूतरे शमशान है, यहाँ पे चीताओं को जला हुआ। हाँ, ये दोनों चबूतरे शमशान घाट है। अब नीचे जाना है क्या ऊपर? महादेव को देखो, महादेव 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 घंटी बजाओ, महाकाल बहुत पुराना है महादेव, बहुत। ये देखो भाई लोग, ये हमारे नंदी महाराज, जय नंदी महाराज, जय नंदी महाराज। ये रही नहर, चलो पास जाके देख के आते हैं। तो चलो पास से दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। ये देखो नहर, नहर कहते हैं, तालाब कहते हैं।
वाह छोटी छोटी मछलियाँ हैं इसके अंदर तो। ये पानी आता था उनके लिए, रानियों के लिए, उन सभी लोगों का पानी है ये। पूरा शहर भी दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखो पूरा शहर। ओ भाई साहब, वाह, उधर नहा रहे हैं ना, यहाँ से पानी नीचे जा रहा है, वो लोग नहा रहे हैं। वाह ब्यूटीफुल। चलो नेक्स्ट प्लेस पे लेके चलता हूँ। तो इसी देखने को मिलती जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश। ये मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया था भोपाल के राजा भोज ने, जिनके ऊपर कहावत है का राजा भोज का गंगू तेरे। उन राजा भोज ने इसको बना था 11वीं सेंचुरी में। उन्होंने मूर्ति जो बनी वो चट्टान की मूर्ति बनाई, एक 9 फीट की मूर्ति अभी जो आपने देखी 9 फीट का था वो। इस मंदिर में जो मूर्ति है ब्रह्मा का मूर्ति है, तो इसकी आर्किटेक्चर देखो, जैसे ब्रह्मा जी का कमल के फूल के ऊपर विराजमान होते हैं, तो ये मंदिर नीचे पूरा लोटस को बना हुआ देखिए। इसकी डिजाइन हाँ लोटस इसके ऊपर भेड़िया बने हुए, ये भेड़े के मुंह बने हुए, वो हाथी बने हुए, ये राजस्थानी सवारी बनी हुई है। थोड़ा आ जाए, ये देखिए ये कलाकार लेडीज बनी हुई नृत्य करती हुई लेडीज है। और इधर में गणेश जी का ऐसा मूर्ति है। शादी पार्टी रामायण देखा आपने, लव कुश ने घोड़ा कैप्चर किया, अश्वमेध यज्ञ देखा, स्टोरी बता दी रामायण। तो जैसे कोई माँ बेटे को टीका लगाती है काले कलर का, नजर ना लगे। इस मंदिर के फर्स्ट पिलर की देखिए, ये काला पत्थर लगा हुआ, ये मंदिर को नजर ना लगने के लिए, नजर ना लगे। इसकी मूर्ति बहुत अच्छी है सर, आपने देखी ना, देखिए बहुत बढ़िया मूर्ति है। तो ये वही मूर्ति है, अलाउद्दीन का अटैक में टूटी नहीं टूटी। मंदिर टूटा है खाली, हाँ। बस बाकी मूर्ति सही है। ये पत्थर काम करिए। हाँ ये नजर नहीं लगी। ये देखो गाई लोग महाकाली का मंदिर में जा रहे हैं, दिखाते हैं आगे जाके आपको, ठीक है। दूर से बना रहे तो पास जाके मना है, देख लो। ये देखो बहुत सारी शिवलिंग, हम तो 11 ज्योतिर्लिंग 11, हाँ 11 शिवलिंग 11 आज शिवलिंग तक 11 शिवलिंग की, हाँ 11 शिवलिंग ये 11 शिवलिंग, 11 ज्योतिर्लिंग सारे यहीं पे हैं, देखो। सही है जी, આપણે तो કેમ આપણે અમને લઈ જતો ને वहीं बंद है रास्ता मेहरबान की देखो ये सही है नहीं गलती है यहाँ के भी जय महाकाल। चलो दूसरे लोकेशन पे चलते हैं अब यहाँ से। कहते हैं ना, तो वो ये जगह जहाँ पर अलाउद्दीन को फर्स्ट टाइम रानी का दिखवाया था, तो दिखाया कैसा था, इसकी पद्मिनी महल का आगे वो जो सीढ़ियाँ दिख रही ना, उन सीढ़ी पे रानी खड़ी थी, और सामने वो जो खिड़की दिख रहा, उस कमरे में अलाउद्दीन खिलजी खड़ा था। तो इतनी दूरी करके उनको चेहरा दिखा। चेहरा किससे दिखा था, एक चांदी की प्लेट लग रही उस कमरे में जहाँ पर अलाउद्दीन खड़ा था। तो उस चांदी की प्लेट की खासियत है कि जो बंदा उस कमरे के बीच में खड़ा होके उस चांदी के अंदर देखता है, तो उस चांदी में वो बंदा दिखता जो इस सीढ़ी पे खड़ा रहता है। तो ऐसा अलाउद्दीन को रानी का चेहरा दिखा। ये इतना छोटा सा महल है उसका? हाँ, ये रानी का पर्सनल महल है, छोटा सा है, ये तो बड़ा नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है। तो ये पुराने जमाने में क्यों नहीं अरे वैसे तो वो वहाँ रहती थी राजा का महल में, जो सबसे बड़ा महल है। हाँ ये तो रानी का महल बता रहा हूँ, पर्सनल महल है। अच्छा पर्सनल है ये, चलो ठीक है। रानी हो नहीं मतलब आप वही पक्का छाल से बनती है। पत्ते तो सारे सूखते अभी गए जैसे वो आप आगरा वाली साड़ी लाए, उसमें खुशबू आता है क्या? नहीं उसमें नहीं खुशबू नहीं आता। आती है वो लेकिन यार ठंडा। हाँ वो अच्छी साड़ी है, उसमें वो क्या दीदी हमारे इधर भी आती है वो साड़ी। नहीं, उसमें क्या ठंडे पानी में डालो एक और तो वो एकदम तालाब। मुलायम हो जाती है। हाँ, उस जमाने में जो राजा के कपड़े बनाते थे, ये वही पीढ़ियाँ आज भी जिंदा है, तो आज भी इनको कपड़े बनाने का ही काम दे रखा है। अच्छा ये टूरिस्ट लोगों के लिए आज कपड़े बनाते हैं सर। ये मैदान ग्राउंड कितना लंबा है ये पूरा? ये वैसे तो बहुत बड़ा सर, 2,5-3 हज़ार एकड़ के अंदर इस ज़मीन को युद्ध की मानी जाती है। हाँ उसके बाद जो ज़मीन है वो लोगों ने फैक्ट्री में यूज़ ले ली, खाने बना दी, नीचे मतलब गड्ढे खोद खोद के और खाने बना दी। बाकी ज़मीन तो वैसे बहुत बड़ा सर, इधर जहाँ तक नजर जाए ये ज़मीन है, इधर जहाँ तक जाए। तो ये युद्ध भूमि है ये? हाँ ये युद्ध भूमि। पहले देखिए इस किले हम का तो एकदम निर्माण समतल है। हुआ था, फिर वहाँ से कैंसिल करके इसको इस पहाड़ पे बनाया। बाकी पहले इसका निर्माण उस पहाड़ पे कर रहे थे, इस किले का। अच्छा वहाँ पे इस किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था पहली बार, 1200-1300 साल पहले। हाँ चित्रंगित मौर्य ने इस किले की नींव रखी थी, जो मौर्य वंश का राजा था। तो आज उसी के नाम से इसको जाना जाता है, चित्तौड़गढ़, क्योंकि उसका नाम था चित्रंगित मौर्य। ओके रंग देखिए सामने 2 नेचुरल पहाड़ है। सबसे पहले सामने जो छोटा पहाड़ी देख रहे हैं, हाँ, इस ये पहाड़ी वाला। को गौर से देखेंगे ऐसा लगता है जैसा आदमी लेटा हुआ। इस पहाड़ी का शेप ऐसा जैसे कोई मनुष्य लेटा हुआ। हाँ हाँ आगे सिर वो है, रामू हाँ बीच में पैर, हाँ नीचे में पैर। हाँ, और इसके एकदम पीछे जो सेम। पहाड़ी आप देख रहे हो, ये अरावली पर्वत है, जो अपने इंडिया का सबसे लंबा पहाड़ है। हाँ सबसे लंबी बात।
ये अरावली तो पड़ा हुआ है। नहीं अरावली ये नहीं है वो सर, है? ये तो एक मुझसे एक छोटा सा पहाड़ है, बस इस एक ही पहाड़ है ये। लेकिन अरावली जो पहाड़ है ना, ये राइट में मध्य प्रदेश से स्टार्ट है, ये लेफ्ट में गुड़गांव जाके खत्म है, मतलब 700-750 किलोमीटर एक मुश्त 700 किलोमीटर। ओके। तो अभी देखिए इस अरावली पर्वत से क्या जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं, ये आदिवासी लोग एक पेन किलर बनाते हैं, जैसा अपने परिवार में किसी को घुटने का, कमर का, हड्डी का दर्द है या किसी को सांस का, खराटे का दिक्कत होता है ना, तो उन लोगों के लिए एक तो पेन किलर बनाते हैं, एक सीताफल का साड़ी बनाते हैं, एक आगरा की फेमस बनाना साड़ी बनाते हैं, एक नारियल की साड़ी, एक बांस की लकड़ी का साड़ी। ये 3-4 प्रकार की साड़ियाँ यहाँ आज भी बनती है। लेकिन इन साड़ियों की खासियत है, यहाँ जो साड़ी बनती है ना, इन साड़ियों की खासियत है इनमें आपको परफ्यूम नहीं लगाना पड़ता है। इन साड़ियों में खुशबू आती है, मतलब इसकी विशेषता है कि इसमें परफ्यूम नहीं लगा सकते आप, आपको इसमें वैसे ही परमानेंट परफ्यूम मिलता है जिसमें खुशबू आती है, एक तो गुलाब की, एक चंदन की। तो वो चंदन साड़ी को हिंदू समाज में काफ़ी शुभ माना जाता है, पहनो पूजा पाठ में पहनो तो काफ़ी शुभ होती है, तो चंदन खुशबू का साड़ी बनाते हैं। कहाँ मिलेगी साड़ियाँ? ये तो सर यहाँ के हैंडीक्राफ्ट में मिलती है, यहाँ की हस्तकला। अच्छा, महंगी होगी फिर तो ना? हाँ ठीक ठाक है, मतलब अपन एक 2 लाख रुपये लेके भी निकले ना, तो अपन एक रुमाल नहीं ला सकते खुशबू वाला। हाँ, नहीं यहाँ ला तो पूरी साड़ी मिल रही है। साड़ी मिल रही इस साड़ी की खासियत है इसमें खुशबू आती है सर, मतलब इसकी क्या कला है, क्या कलाकारी करी इन लोगों ने, उसमें परमानेंट खुशबू रहती है, आप परफ्यूम मत लगाओ। उस कपड़े की खासियत है उसमें खुशबू, क्योंकि उस जमाने में क्या परफ्यूम नहीं चलते, परफ्यूम नहीं चलता। रानियाँ खुशबू वाली साड़ी पहनती थी, तो वो आगे ये साड़ी फेमस है पद्मावती नाम से सर। चलो ठीक है, चलिए आगे दूसरे लोकेशन में चलते हैं भाई लोग। देखो भाई लोग, बहुत से मंदिर है और सब खंडित, खिलजी के द्वारा, अकबर के द्वारा, इन सब के द्वारा सारे खंडित कर दिए। इसी ज़माने का, उस ज़माने का नहीं है। ये वाला मंदिर ये 150 साल पुराना महल है, फतेह सिंह जी का महल। अभी उदयपुर में जो राजे रहते हैं ना, महल। उनके परदादा का पहले से है। ओके, चलो ये दिखाते हैं आप लोग को, मंदिर है ये। देख लो भाई लोग स्तंभ को, कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ में जैन धर्म की आस्था का केंद्र है। अच्छा, जैन धर्म के लिए बनाया था ये किसी ने, ये मंदिर है वो रहा। चलो चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। तो यार वो ठीक है ना बेटा, क्यों यार भीमलत तक हस्तकला में जा रहे हैं गाइस आप लोग। ये दोनों साइड वाले जो मैंने आपको दिखाई थी ना अभी जमीन के ऊपर, तो ये वहाँ के पोस्टर है। ये चीज़ें ऐसे बनती है हाथों के द्वारा, इनमें कोई मशीन का काम नहीं है सर। लेकिन यहाँ की फेमस एक तो सीताफल का साड़ी है, और एक वो रेशम के पत्ते पे, सैतूत के पत्ते पे रेशम का कीड़ा पलता जो मुंह से रेशम छोड़ता है, वो पद्मा साड़ी फेमस। बाकी बनती तो बहुत प्रकार की, जैसे बांस की, बनाना की, हर तरह की साड़ियाँ। देखिए यहाँ जो साड़ी देखेंगे उसकी खासियत, तो उसमें खुशबू आता है, वो इस साड़ी की मेन खासियत है। और एक पेन किलर है, जैसे अपने परिवार में किसको घुटने कमर का दर्द हो, सांस का, खराटे का दिक्कत है, तो उन लोगों को। ओके, ये तो मेरे लिए फिर तो। हाड़ी है नहीं 600 रुपये की, 650 रुपये। भाई लोग यहाँ तो कुछ मतलब वीडियो नहीं बनाने दिया, बाकी सारी साड़ियाँ थी जिसमें खुशबू थी साड़ियों में। खुशबू तो सच में थी, बट ठीक है चलो चलते हैं। कर दिया। हो गया भाई लोग, ये वाला व्लॉग एंड कर रहा हूँ, सबको दिखा चुका है भैया हमें, और अब सीधा चलते हैं यहाँ से साविरा सेठ मंदिर, वो वाला व्लॉग डालता हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय।